हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आज आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया है। वो है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जारी किया है। ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ये परमानेंट पोजीशन के लिए वैकेंसी है। लगभग 210 पोजीशन के लिए 210 वैकेंसीज यहाँ पे है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए। तो क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है और अप्लाई कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। और लास्ट में आपसे मैं जो इसका लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का और नोटिफिकेशन का दोनों शेयर कर लूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट की और जो मैं आपसे लास्ट में शेयर भी कर दूंगा। सो 210 यहाँ पे वैकेंसी है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप बी का ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड। लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे होगा। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी और बाकी सारी अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपकी एनी ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री ऑफ एनी डिसिप्लिन आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो ये बहुत ज़रूरी है क्वालिफिकेशन के लिए कि 35 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन ज़रूरी है। सो ये है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, तो ये तो अथॉरिटीज पे डिपेंड करता ही है। ओके, एज रिक्वायरमेंट 18 से 30, 30 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसिबल टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज एक सर्विसमैन। सो इन सारे के लिए जो आपका गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो आपका एज क्राइटेरिया होता है उसी हिसाब से आपको प्लस 5 साल SC के लिए, ST के लिए भी 5 साल, OBC के लिए 3 साल, फिजिकल चैलेंज के लिए जो होता है वो 10 साल, उस हिसाब से आपको यहाँ पे होगा। ओके, उसके बाद में बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। सो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चन पेपर विल हैविंग MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। तो आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें से कंसिस्टिंग ऑफ 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, 25 जनरल एप्टीट्यूड और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो ये आपका 100 टोटल क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एक बार 2 आवर्स देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स, यानी कि आपको जो है 1/4 यानी कि अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहा तो 0.25 आपका माइनस होगा। और कॉम्पोजिट आवर जो है वो है 2 घंटे का। ओके, सो आपका जो होगा 100 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 50 जनरल इंग्लिश, 25 एप्टी, 25 जनरल नॉलेज और 25 जो क्वेश्चन है वो होंगे कंप्यूटर नॉलेज पे। यानी कि इसको आपको मिलेंगे 2 घंटे। उसके बाद में आपका जो स्किल टेस्ट होगा यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो आपका 10 मिनट कंप्यूटर विद मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स जो है वो 3% यहाँ पे अलाउ है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हमेशा याद रखना जो भी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको पैसेज, उसके बाद में राइटिंग या ऐसे राइटिंग, ये सारी चीजें आपको करना है यहाँ पे। सो 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट, यानी कि उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी कंप्यूटर पे वहीं पे लिया जाएगा जिस दिन आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट होगा। और एक चीज, दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया या फिर कट ऑफ इन ऑब्जेक्टिव या फिर रिटर्न टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड qualify the interview by securing minimum qualifying or more marks. After qualifying in prescribed test and interview, selected candidate will be impelled in the order of merit for अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। यानी कि
आपका जो है ये सारे जो टेस्ट है, आपको जब आप क्लियर करोगे कट ऑफ के साथ, तब आप इंटरव्यू को अपियर हो पाओगे। इंटरव्यू के लिए भी एक कट ऑफ रहेगा जिसको आपको क्लियर करना है, और फिर आपके जो टोटल मार्क्स है उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, और इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट आपको अपॉइंट किया जाएगा। सो द कैंडिडेट्स में नोट दैट मेयर placement in panel does not confer any right on the candidates to claim appointment of the post for the post of junior court assistant। तो ये चीज याद रखना। उस बहुत मतलब प्रोसेस वही है, आपको टेस्ट देने सारे, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है, और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है, और बाद में आपके मार्क्स सारे कैलकुलेट होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो ये जो है 18 तारीख 18/6 यानी कि आज ही से इसके जो फॉर्म है फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। आप अभी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कहाँ से फिलअप करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सो ये है इसका लिंक जहां से आपको शुरुआत करना है। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट दिया है। सो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपको करना है। आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको सिंपल आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड करके आपको साइन इन करना है। ओके, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, और इस नोटिफिकेशन का भी दे दूंगा। 500 रुपये जो फीस है वो जनरल ओबीसी, 250 फीस जो है वो बाकी यानी कि SC ST, एक सर्विसमैन, PWD एंड फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट जो भी होंगे। ओके, द फी शैल बी पेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे प्रोवाइडेड बाय यूको बैंक। सो आपको ऑनलाइन ही ये पे करना है, ध्यान रखना, चलन वगैरह नहीं है, और ऑनलाइन ही पे करो वही सही रहेगा। 10 जुलाई तक आपको फॉर्म फिलअप करने, आज ही से फॉर्म शुरू हुए। ओके, सो द जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ कुछ आपको बता दूं। सो द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेट पोस्ट, यानी कि सिंपल आपका ग्रेजुएशन और टाइपिंग आपका ठीक ठाक जो है उनके हिसाब से वर्ड्स पर मिनट में होना चाहिए। देयर एडमिशन टू ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन, typing, computer test and the interview for which they are admitted by registry will be purely provisional। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको अपॉइंट का नहीं आ जाता, तब तक आपका जो वो प्रोविजनल ही रहेगा। ओके, सो द चेकिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी डन ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो उसी दिन इंटरव्यू के टाइम पे आपके सारे ओरिजिनल वगैरह आपके चेक होंगे, तो फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान से सब सारी चीजें डालना। इफ नो वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ बिफोर और आफ्टर सेट टेस्ट इंटरव्यू, इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एनी एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ये चीज हो सकती है, तो आपका एकदम लास्ट में जाके कैंडिडेचर कैंसिल ना हो जाए, तो ये सारी बहुत जरूरी चीजें। उसके बाद कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू स्कैन, फोटोग्राफ आपको चाहिए यहाँ पे, और उसको 50 KB तक रखना है JPG फॉर्मेट में, और साइन जो है वो भी 50 KB तक आपका चलेगा। यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दिया है, उसके हिसाब से आपका होना चाहिए, थोड़ा बहुत माइनस प्लस आपका जो है मिनिमम में चलेगा। ओके, तो ये भी JPG फॉर्मेट में चाहिए। ध्यान रखना सिग्नेचर जो है वो आप कैपिटल लेटर्स में ना करो, और हो सके तो ब्लैक इंक का ही आप स्कैन करो, सही रहेगा। Candidates is required to fill up the required data in the application and make payment of fee online in accordance with the instruction। तो जो भी होंगे उसके हिसाब से आपको वहां पे लिखना है। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसको जो है आप विड्रॉ या फिर उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। बहुत से कैंडिडेट्स का ऐसा प्रॉब्लम होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो मॉडिफिकेशन के लिए देखते, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ओके, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द अपडेटेड, जो भी होगा उसके ऊपर आपको आ जाएगा, या फिर ये चैनल पे भी जब ऑफिशियली कोई अपडेट आता है साइट पे उनके, तो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। ओके, सो नो TADA विल बी पेबल, जब आप इंटरव्यू को भी जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन ही आपको मिलेंगे, कोई भी पोस्ट से अभी नहीं आता है। द डेट्स, उसके बाद में डेट जो है सारे जो इंटरव्यू टेस्ट वगैरह विल बी नोटिफाइड ऑन द साइट। इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो गेट बाय SMS, या फिर आपका जो वैलिड मेल आईडी होगा उस पे वो आएगा। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन। तो दो लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सबसे पहला जो लिंक है वो है आपका नोटिफिकेशन का लिंक जो मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दूसरा लिंक जो है वो है अप्लाई ऑनलाइन का, जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे आपको मैं ये चैनल पे दे दूंगा। सो इसके लिए आप सब्सक्राइब करो, और ऐसे बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स आपको ये चैनल पे टाइम टू टाइम और आपको मिलते रहेंगे, और बाकी मेन कंटेंट के साथ। सो यस, थैंक यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, and
हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसा ना हो कोई रिक्रूटमेंट आए और उसका डेट निकल जाए. सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून.